श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से आज त्रयोदशः सर्ग सुनाऊंगी। इस सर्ग में विशेषता ये है कि जब होश में आते हैं राजा दशरथ तो कैकेयी किन किन भाषाओं में उन्हें फिर से उद्वेलित करती है कि उसके अभीष्ट वर को वे सिद्ध करें। और फिर उसकी बात को सुन के राजा दशरथ क्रोधित होकर किन किन भाषाओं के प्रति श्री राम के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं और रानी कैकेयी को लाहना देते हैं। और सबसे मजेदार बात है कि जब ये अडिग रहती है तो फिर उसे जो उन्हें नागिन और डाइन लगती है, एक प्रेयसी के समान उसके ही शरीर के एक एक अंग का वे तारीफ ही करते हैं कि कैसे यह मान जाए। फिर जब वो नहीं मानती है तो क्या होता है, आइए देखिए इस सर्ग को। जब पिछले सर्ग में महाराज दशरथ रानी कैकेयी के चरण पर सिर रख करके मनाने गए कि तू अपने इस अभीष्ट वर से हट जा, मान जा, इसे मत मान, तो उनका सिर उसके चरण तक पहुंचा ही नहीं कि ये जमीन पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी तरह जैसे राजा याति स्वर्ग से अपने पुण्य को भ्रष्ट होने से, पुण्य नष्ट होने पर धरती पर गिर पड़े। उसके पश्चात रानी कैकेयी अपने संसार में संसार के अपमान से जो उसको भय होगा, उस भय को नहीं महसूस करेगी, अपितु श्री राम के प्रति उसके पुत्र भरत को जो भय है वही महसूस करती है। और राजा को संबोधित करते हुए कहती है, महाराज आप तो डींग मारते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते? क्यों? कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल सी अवस्था में रहे और फिर कुपित होकर के इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नर श्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। हाय स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल पूछेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि कहूं कि उन्हें वन में भेज दिया तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कार पूर्ण बात कहेंगे उसे कैसे मैं सह सकूंगा? इसके लिए मुझे बड़ा दुख है। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूं और इस सत्य को बताऊं तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम पुत्रेष्टि यज्ञ करके महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है? जो शूरवीर विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण हैं, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ? जिनकी अंग कांति नील कमल के समान है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उन नैनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज दूंगा? जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ? जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा रहता। जो पापपूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदया कैकेयी, सत्य पराक्रमी जो श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं, तुम मुझसे उनका विच्छोह क्यों करा रहे? अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्य डूब गए, यानी अस्ताचल को चले गए। प्रदोष की वेला आ पहुंची, चंद्रमा उदय हो गए। रात्रि का तीनों पहर चंद्रमा के शुभ्र मनोहर प्रकाश से
आनंदित करने वाला था, लेकिन राजा दशरथ के लिए वह असह्य था। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गरम गरम सांस लेते और आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण भाषा में कहते हैं, नक्षत्र मालाओं से अलंकृत रात्रि देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मत बीतिए, सवेरा मत आने दीजिए, आप जाइए मत, सवेरा मत होइए। आपके सामने हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, आप रात्रि देवी स्थिर हो जाइए या शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है उस निर्दय क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखूं, या मेरे प्राण चले जाएं और आप शीघ्र बीत जाओ। कैकेयी से ऐसा कह करके राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। अब जो नहीं चाहते वही कह रहे हैं, कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित यानी गतायु मरणासन और विशेषता राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। अब कहते हैं, सुंदर कट प्रदेश वाली कैकेयी नंदनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही, वह किसी सूने घर में मैंने निर्णय नहीं लिया, अपितु भारी सभा में मैंने घोषणा किया। और अतः बाले, तू बड़ी सहृदया है, प्रेम से समझा रहे हैं, इसीलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभा सदों द्वारा मेरा उपहास न हो। कहते हैं, देवी प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त कर, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। कहते हैं, पृथुल नितंब वाली देवी, सुमुखी सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था, उनके नेत्र आंसुओं से भरे थे, लाल थे, और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप भी कर रहे थे। किंतु मन में दूषित विचार रखने वाले निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतने अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट नहीं हुई और बराबर प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती रही, तब पुत्र के वनवास की बात को सोच करके राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और शुद्ध बुद्ध खो करके पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातः काल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगलगान होने लगा, परंतु उन राजा शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। आगे के सर्ग में क्या होता है वह जरूर सुनिए, और यहीं परित्याशेषी मद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 13 सर्गः पूर्ण होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।